सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता थे। उनका लक्ष्य भारत की आजादी था। राजनेता, कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही वो एक स्पष्ट वक्ता थे। अंग्रेजों से भारत की मुक्ति के लिए वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते थे। शुरू में वो महात्मा गांधी के साथ देश की आजादी के आंदोलन में शरीक थे, लेकिन बाद में मतभिन्नता की वजह से गांधी और कांग्रेस से अलग होकर 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल से निकालकर उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस इसी दौरान भारत से जर्मनी भाग गए। वहां युद्ध का मोर्चा देखा और युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वाराफ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी माने INA नामक सशस्त्र सेना का गठन किया था। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक में हुआ। शुरू में इस फौज में जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। जर्मनी में रहने के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस को जापान में रह रहे आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में एक समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिससे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी। उन्होंने आजाद हिंद फौज को बेहद शक्तिशाली बना दिया। फौज को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने की दिशा में जनधन और उपकरण जुटाए। आजाद हिंद की ऐतिहासिक उपलब्धि थी कि उसने जापान की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वाधीन भूभाग के रूप में हासिल किया। नेताजी ने राष्ट्रीय आजाद बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। नेताजी अपने समय के से बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का गठन किया था, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट भी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी की इच्छा हर भारतीय के दिल में उठे तो भारत को स्वतंत्र होने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसके लिए उन्होंने अपने लेखों, भाषणों में लिखना बोलना शुरू किया। उन्होंने फॉरवर्ड नाम से पत्रिका के साथ ही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और जनमत बनाया। बेहद कम साधनों के साथ आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद रेडियो और रानी झांसी रेजिमेंट नेताजी की विशेष उपलब्धियां रहीं। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर कई बार भारतीय ब्रिटिश सेना को आजाद हिंद फौज ने युद्ध में हराया भी, लेकिन जर्मनी और इटली की हार के साथ ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। जब यह युद्ध खत्म होने के करीब था, तभी 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। इसमें 2 लाख से भी अधिक लोग मारे गए। इसके फौरन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान की हार के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। जब यह मुकदमा चल रहा था तो पूरा भारत भड़क उठा और जिस भारतीय सेना के बल पर अंग्रेज राज कर रहे थे, वे विद्रोह पर उतर आए। नौसैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील जड़ दी। अंग्रेज अच्छी तरह समझ गए कि राजनीति और कूटनीति के बल पर राज्य करना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें भारत को स्वाधीन करने की घोषणा करनी पड़ी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑन कर दें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।